हेलो। लास्ट वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही पब्लिश किया था। उसमें हमने जून महीने का रिपोर्ट कार्ड देखा था और जुलाई का रीबैलेंस। और अभी ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मार्केट का रिजीम जो है, जो हमने रूल में डिफाइन किया हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे मार्केट रिजीम फिल्टर लगाए हुआ है हमारे स्ट्रेटेजी में। और हम यहाँ पे, आप रूल में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है निफ्टी 500 200 ईएमए से ऊपर है और मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, तो हम 50 स्टॉक होल्ड करेंगे। बेरिश रिजिम में 25 स्टॉक, और एनी अदर कंडीशन मतलब न्यूट्रल रिजिम में 35 स्टॉक्स होल्ड करेंगे। अभी मार्केट रिजिम को एलोबरेट करने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे आप देखोगे तो एक्स एक्सिस पे निफ्टी 500 इज अबाउट 200 ईएमए और बिलो 200 ईएमए, और वाई एक्सिस पे मार्केट ब्रेथ रिप्रेजेंट की हुई है। मार्केट ब्रेथ क्या है कि मार्केट ब्रेथ इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ स्टॉक विद इन निफ्टी 500 यूनिवर्स दैट आर ट्रेडिंग अबाउ द रेस्पेक्टिव 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब 500 स्टॉक में से 60% यानी कि 300 स्टॉक्स अगर अपनी 200 ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव मार्केट ब्रेथ बोलेंगे। अगर 40% से कम means 200, only 200 or less stocks trading above that 200 EMA, then we will call as weak market breadth। और निफ्टी 500 को कंबाइन करके हमने तीन रिजिम बनाए हुए। निफ्टी 500 is above 200 EMA and market breadth is positive, then it we will call it as a bullish regime. Nifty 500 is below 200 EMA and market breadth is weak, then we will call it as bearish regime. Other than that, we will classify the market regime as neutral। अब उसका ये मतलब नहीं है कि हमने ये डिफाइन कर दिया तो मार्केट भी यही मान लेगा। हमने बोला बुलिश तो मार्केट भी बोलेगा बुलिश। ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि मार्केट हमारे बुलिश रिजिम बोलने के बाद भी वहाँ से बेरिश टर्न हो जाए, या फिर हमारे बेरिश रिजिम बोलने के बाद मार्केट को मन हो जाए कि मुझे ऊपर जाना है तो वो ऊपर चला जाए। पर ये हमारी स्ट्रेटेजी के डिफाइंड रूल है कि हम किसको बुलिश रिजिम बोलेंगे और हम किसको बेरिश रिजिम बोलेंगे। इसका पर्पस ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम कितने स्टॉक होल्ड करेंगे। यहाँ पे रीबैलेंस शीट में भी आप देखोगे कि निफ्टी 500 इज अबाउट 200 ईएमए और अभी 302 स्टॉक है जो अबाउट 200 ईएमए जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें मार्केट रिजिम बुलिश दिखा रहा है और हम 50 स्टॉक होल्ड करेंगे। एक बार देख लेते हैं। ये निफ्टी 500 का चार्ट है और ग्रीन लाइन 200 ईएमए है, और क्लियरली निफ्टी 500 अपने 200 ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट ब्रेड्थ देखने के लिए एक चार्टिंग का वेबसाइट है, उसका फिल्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ कि निफ्टी 500 यूनिवर्स में से कितने स्टॉक 200 ईएमए से ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 302 stocks are above। सो सेम यहाँ पे डाला हुआ है T 500 is above 200 EMA, stocks above 200 EMA is 302, so that's why our market has not officially for our strategy has turned in bullish। so यहाँ पे जो हम अभी सिर्फ 35 स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं और बाकी का लिक्विड केस है, तो हम मंडे मार्केट खुलते ही लिक्विड केस बेच देंगे और ये 15 स्टॉक्स हम ऐड कर देंगे। These 15 stocks will be in our portfolio from Monday: OFSS, Fincable, HSCL, Carborundum, Belrise, Saregama, Capli Point, Deepak Fertilizer, SCI, CG Power, Bland, Ola Electric, Tejas Network, Adani Enterprise and Lloyd SME।
अब फर्स्ट टाइम हम जब से ये स्ट्रेटेजी चालू की है, फर्स्ट टाइम हम फुल 50 स्टॉक होल्ड करेंगे, और उसकी वजह से चेंज ये होगा कि एग्जिट रैंक 60 का हो जाएगा। मतलब जो भी स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ 60 से ज़्यादा रैंक तक फॉल करेगा तो हम उसको निकाल देंगे। अब ये मार्केट रिजिम शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि मान लो मंडे को हमने बुलिश रिजिम था, हमने 50 स्टॉक बाय कर लिए, और ट्यूसडे को मान लो मार्केट ब्रेथ नेगेटिव हो गई, फिर से न्यूट्रल रिजिम आ गया तो हम बेच देंगे। इससे चर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए हमने ये जो भी रूल है उसको वीकली क्लोजिंग पे हम देखेंगे। मतलब ये मार्केट रिजिम बुलिश तो थर्सडे को ही हो गया था, बट फ्राइडे एंड होते मतलब वीक क्लोज होने पे हम चेक करेंगे। अब नेक्स्ट फ्राइडे को हम चेक करेंगे कि अगर मार्केट रिजिम स्टिल बुलिश है या नहीं। अगर नहीं है तो हम एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू। थैंक यू, दैट्स ऑल।